एवरीवन। आज हम लाइट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ लाइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जस्ट इमेजिन एक रूम है और वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ रही। इट इज़ अ डार्क रूम। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप किसी भी चीज़ को देख पाओगे उस रूम के अंदर? द आंसर इज़ नो। आप नहीं देख पाओगे क्योंकि वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। बट जस्ट इमेजिन कि उस कमरे के अंदर कहीं से लाइट आ गई, देन वी कैन डेफिनेटली सी एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द रूम। हम हर एक ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, राइट? तो उसी तरीके से इतनी इजी डेफिनेशन है। देखो, लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ विजन हमारी आंखों में, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, राइट? अब इस लाइट चैप्टर में हमें दो फिनोमिनास पढ़ने हैं। वन इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड अनदर इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कई सारे रे डायग्राम्स हैं, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। वी डू नॉट हैव टू वरी, वी हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस फर्स्ट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे बॉल एक बॉल है जो कि ज़मीन में स्ट्राइक करती है, वो बाउंस करती है ना, तो उसी तरीके से लाइट भी ना बॉल की तरह बाउंस करती है, ऐसा बोला गया। कहाँ पे? एक पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पे। उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितनी इजी डेफिनेशन है। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इजी। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रे डायग्राम, बिकॉज ये अक्सर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ जाता है। और ये रे डायग्राम है प्लेन मिरर का। रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर। लुक, ये जो सरफेस दिख रही है आपको और इस तरफ से ये डैश डैश दिख रहा है, दिस साइड इज नोन एज पॉलिश्ड साइड। और अक्सर ना पॉलिश सिल्वर मेटल से किया जाता है, बिकॉज सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जस्ट इमेजिन दिस इज अ सोर्स जिसमें से लाइट आ रही है और इसमें से एक लाइट आई जो कि मिरर पे स्ट्राइक करी, और जो लाइट मिरर पे स्ट्राइक करती है सोर्स से आने के बाद, उस लाइट को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जिस पॉइंट पे मिरर के इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट पे हमें एक इमेजिनरी लाइन बनानी होती है, और उस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होती है मिरर के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। नेक्स्ट थिंग इज, अगर लाइट आई है तो यहाँ मतलब मिरर में स्ट्राइक करने के बाद आगे जाएगी भी। तो जस्ट इमेजिन दिस वाज अ लाइट विच जस्ट वेंट बैक, और जो लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद जाती है, उस लाइट रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इजी। अब एक चीज़ याद रखना, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है, इसे बोलते हैं हम एंगल आई, विच इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक खाली जगह यहाँ पे भी दिख रही है जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। दिस इज नोन एज एंगल आर, विच इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, बस अगर आपने इतना कर दिया तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 नंबर तो 100% मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, 2 ही लॉज है और इजी है काफ़ी। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे
reflected ray and the normal all lie in same plane. बहुत इजी चीज़ है। जैसे मैंने ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को इस पेज के अंदर बना दिया ना, और पेज के अंदर मैं बना पाया हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जो कि ये पेज है। तो सिंपल पहला लॉ यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ना हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे प्लेन में चला जाएगा, नहीं। सेकेंड लॉ इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जिसे हम इलाबोरेटली लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स इट। ये दो लॉस, और इसमें भी अक्सर पूछे जाने के बाद 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इजी।